डॉक्टर संबित, आपकी कही हुई बात एक मुझे याद आ रही है। आइडियोलॉजी की बात आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी और ये कहा था कि आइडियोलॉजी को एक तरफ रखकर केवल सत्ता के लिए गठजोड़ हो रहे हैं। मैं ये समझना चाहता हूं कि ये लोग जो दूसरी पार्टियों से आते हैं, इनके पास कोई आइडियोलॉजी रहती है, उसका कोई फेडेड अक्स रह जाता है जब ये भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, या पूरी तरीके से इनका रीबूटिंग हो जाती है एक तरीके से? देखिए दिनेश जी, अच्छा प्रश्न है। बहुत लोगों ने ये प्रश्न पूछा है, इसलिए इसको विस्तार से मैं समझाना चाहूँगा। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, इसमें किसी प्रकार का आइडियोलॉजिकल डाइल्यूशन या आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज़ यह संभव ही नहीं है। कोई समझौता आइडियोलॉजी के साथ नहीं हो सकता है। अब देखिए, जहाँ तक दूसरे पार्टी के बड़े नेताओं को लेने का विषय है, पार्टी का विस्तार होना यह किसी भी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विस्तार होना चाहिए, मगर विस्तार के साथ पार्टी की जो विचारधारा है वो कभी भी क्षीण नहीं पड़ना चाहिए। और आप बीजेपी में देख सकते हैं, चाहे किसी भी राज्य में आपने देखा हो, अगर हमने किसी और पार्टी के नेताओं को लिया है और उन्हें महत्वपूर्ण पद दिया है, कभी भी हमारी विचारधारा क्षीण नहीं हुई है। हमने जिन विषयों को लेकर हम राजनीति में उतरे थे, चाहे वो राम मंदिर का विषय हो, चाहे वो आर्टिकल 370 का विषय हो, चाहे ट्रिपल तलाक का विषय हो, इन सभी मूल मुद्दों पर हमने डिलीवर किया है। कभी भी हम इस पे क्षीण नहीं पड़े हैं। और आइडियोलॉजी यही होता है कि कोई कॉम्प्रोमाइज हम अपने मूल मुद्दों से नहीं करेंगे। बंगाल में मूल मुद्दा परिवर्तन का है। बंगाल में तो ये जो आपने बात कही कि हम आइडियोलॉजी को क्षीण नहीं होने देते। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।